नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेसब्री से पलकें बिछाकर बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रहे होंगे उसका। देखिए, मैंने ना जीवन में एक चीज़ देखी है कि जिसका इंतज़ार हम बहुत बेसब्री से करते हैं ना, वो अक्सर देर से आते हैं हमारे जीवन में। और वैसा ही कुछ बीपीएससी टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन भी कर रही है, मगर आने से पहले कई बार आपने देखा है कि हमें पता है कि वो आने वाला है, किसी का इंतज़ार हम कर रहे हैं, तो इंतज़ार करते करते हम हर एक चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। इंतज़ार करते करते हम हर एक चीज़ का इंतज़ाम करते हैं जिसकी आवश्यकता उसके आने के बाद पड़ने वाली है। चाहे हम बात करें भाई, हम पहले से बिस्किट या खाने के लिए स्नैक्स मंगा के रखते हैं अगर घर पे रिश्तेदार आने वाले हों। उसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई 4.0 के संबंध में लगातार बहुत सारी अपडेट आई थी। पूरी उम्मीद थी सर कि इस महीने इसकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी, बट मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अप्स एंड डाउन्स इस समय बिहार की राजनीति में हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन डिले होती हुई नज़र आई है। मगर मोस्ट प्रोबेबली हम अभी भी यही उम्मीद करते हैं कि इस महीने का अंत होने से पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए, या फिर एज सुन एज पॉसिबल ये नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। ठीक है, वैकेंसीज़ की संख्या आप जानते हैं, जो बोला था उससे ज़्यादा वैकेंसीज़ पर नोटिफिकेशन आने की 110% पूरी उम्मीद है। क्लियर, 46,000 के आसपास पदों पर नोटिफिकेशन आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी भी कहूँगा कि मार्च का महीना ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है कि नोटिफिकेशन एक आध दिन में ही आ जाए। और ये जो डिले आप देख रहे हैं ना इस नोटिफिकेशन में, उसकी मुख्य वजह आप जानते हैं कि राज्य में हो रहा उठापटक जो राजनीति में हो रहा है, उसके चलते नोटिफिकेशन डिले हो रही है। मगर नोटिफिकेशन आने से पहले हमें वो कौन सा काम कर लेना चाहिए, क्यों अनिवार्य है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों अनिवार्य है। लगातार आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ओटीआर के ऊपर वीडियो बन रही है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर, डिपार्टमेंट ये चाहता है कि भैया आपने कितनी बार पेपर दिया, कहाँ से हो, टेंथ में टेंथ का रोल नंबर, मतलब वो एक बार आपसे रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने पास वो सारा आपका डाटा स्टोर करके रखना चाहता है। बेसिकली जैसी प्रोसेस आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं, वैसी ही प्रोसेस अब स्टेट गवर्नमेंट मतलब बिहार फॉलो कर रहा है, जिसके चलते उसने ओटीआर को अनिवार्य कर दिया है, कंपल्शन कर दिया है। आप बीपीएससी के बैनर तले कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देने वाले हैं, देने का मन बना रहे हैं, तो आपको ओटीआर ज़रूर करना है। केवल मैं ये कहूँगा कि केवल टीआरई वालों के लिए नहीं है। आप बीपीएससी के तहत निकाली गई किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काम कर लेना चाहिए एटलीस्ट। फिर कहूँगा कि तैयारी करके रखिए, मेहमान जब आएंगे तो आपके पास हर एक प्रकार का इंतज़ाम व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए ओटीआर के संबंध में समझते हैं कि कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपको वन टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है जी, चलिए आ जाइए सर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, बीपीएससी की वेबसाइट यहाँ पे खोल रखी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोल रखी है। अगर आप कॉर्नर की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, यहाँ लिखा हुआ है सर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैंने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी क्लिक करके रख रखा है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज जो है ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने पर यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस, यूज़र मैनुअल हिंदी और गाइडलाइंस एडमिट कार्ड डाउनलोड, ये चार चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ये जो यहाँ पे लिखी हैं। इसमें से आप यूज़र मैनुअल जो है ना, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसे डाउनलोड कर लेना। उसे डाउनलोड करने के बाद सर, जैसे मैंने उसको भी डाउनलोड करके रख रखा है, यहाँ पे बिहार मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने प्रॉपर बताया है कि भैया फॉर्म जब आप ओटीआर का फिल करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, आपको किन किन चीज़ों का खास कर ध्यान रखना है। तो पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। पंजीकरण फॉर्म को लेकर देख लीजिए, चाहे ईमेल पता दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए क्लिक करें, मतलब हर एक संबंधित जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार उम्मीदवार नाम दर्ज करें, उम्मीदवार के पिता का नाम भी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे, माता का नाम भी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे, जन्म जो उसका जन्म तिथि है वो भी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रखा है उसने एकदम। आईडी प्रकार से एक आईडी प्रकार का चयन करें, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, नहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लिख रखे हैं सर यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें से एक चयन करें। इसके बाद प्रॉपर उसने बताया है कि किस तरीके से भाई आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ आपको डालना है। अब इस
OTR का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है? देखिए OTR का फ़ायदा ये है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भर दी है, जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसीज आती हैं आप जाएंगे वेबसाइट पर, BPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन नीचे दिख रही होगी, आप क्लिक करेंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे आसानी से। मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से डिपार्टमेंट के पास है, फिर आप इजीली फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। अब इस काम में 48 घंटे का समय लग जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन पूरी होने में आप सबमिट कर देंगे, डाटा वाटा चेक होगा, 48 घंटे का समय लग जाता है। तो नोटिफिकेशन आए उससे पहले ये काम करके रख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये देखने के लिए मिलता है विद्यार्थी कई बार आलस कर जाता है और जब नोटिफिकेशन आती है फिर वो ये सब काम करता है, और उस समय वेबसाइट सर्वर पर बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट आने के चलते काम हो नहीं पाता है। तो अपनी तरफ से ये काम प्लीज़ करके आपको रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप यूज़र मैनुअल से सारा का सारा डाटा रीड कर लेंगे कि किस किस डॉक्यूमेंट को आपकी आवश्यकता है या किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद यहीं आ जाएंगे इस पेज पे ही। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है तो अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर दीजिए। अगर आपने सर नहीं कर रखा है तो उस परिस्थिति में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जैसे मैंने यहाँ कर दिया। नई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आएगा और वो कहेगा कि पहला काम बेटा या बचुआ, पहला काम ये कर ले बचुआ कि भैया डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट हो जा। अगर आपने अपना जो डिजी लॉकर है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रखा है तो आप समस्या का सामना करेंगे। डिजी लॉकर के साथ पहले कनेक्ट कर लीजिए ताकि डॉक्यूमेंटेशन का जो आदान प्रदान है इसके साथ वो आसान हो जाएगा, आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। इसको रीड करने के बाद, ठीक है जी, इसको यहाँ से रीड करने के बाद ये कर देंगे क्लोज़, और उसके बाद इस प्रकार से आपके साथ ये जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल आईडी 2 बार भरनी है सर, मतलब ईमेल आईडी भरनी है, OTP जो आएगा वो डालना है, मोबाइल नंबर जो आएगा वो डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा वो डालना है। यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है सर, अपना नाम रखना है, अपना नाम जो है आपका नाम 10वीं की मार्कशीट में वो डालना है, नाम कंफर्म करना है, पिता का नाम डालना है, पिता का नाम कंफर्म करना है, माता का नाम डालना है, माता का नाम कंफर्म करना है, अपना जन्म तिथि डालना है, जन्म तिथि कंफर्म करना है, जेंडर अपना डालना है, सही डालना है, और जेंडर है ना भाई, कई बार ऐसा होता है कि पुरुष के स्थान पर महिला डाल देता है विद्यार्थी, महिला के स्थान पे कई बार विद्यार्थी ऐसी होती हैं कि गलती से पुरुष डाल देती हैं। तो भैया इन चीज़ों का खासे ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि वहाँ खड़े हैं सेंटर पे, पहचान नहीं रहा है एग्जामिनर तुम्हें, एग्जामिनर देख के तुम्हें हंस रहा है और तुम एग्जामिनर को देख के हंस रहे हो, उसके बाद एग्जामिनर बोल रहा है ज़रा साइड में चलिए एक बार, है ना। ऐसा काम मत कर लेना, इसको ध्यान से भर देना, मजाक मजाक अपनी जगह है, इसको ध्यान से भर देना, है ना। वैसे ही वैकेंसी बड़ी मुश्किल से आती है अपने राज्य में, और आए तो उसमें भी तुम गलती कर दो फॉर्म भरने में, तो ऐसी गलती मत करना यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। चलिए जी, आगे वो बोलता है आईडी। देखो आईडी में 3 चीज़ें दी हैं उसने, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। उसके बाद बचुआ एग्री कर देना है और फिर भैया रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ये सब कुछ फिल करके। ये सब कुछ फिल फाल कर कुरा के जब तुम सबमिट कर दोगे, 48 घंटे के आसपास का समय लगता है, फिर तुम फॉर्म भरने के लिए जो भी आयोग ने वैकेंसी निकाली होगी उसे आप आसानी से भर पाओगे। तो कम से कम रिश्तेदार जो आने वाले हैं, मतलब BPSC TRE 4.0 की जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसके संबंध में तुम तो तैयारी कर लो। जिसने नहीं भरा है अभी तक, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कमेंट करके बताना, ठीक है। इंतज़ार तो तुम कर ही रहे हो सर, इंतज़ार हम भी कर रहे हैं बाहें फैला के शाहरुख खान के स्टाइल में, BPSC TRE 4.0 का ही, ठीक है। बट कोई नहीं सर, देर से आएगी हम मानते हैं, और बढ़िया आ जाए, 55-60 हज़ार के आसपास दे दे वैकेंसी, बोला 46 है और 10-15 हज़ार बढ़ा के दे दे, और बढ़िया हो जाएगा काम, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आती है सर इसके रिगार्डिंग, इसके संबंध में मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा फिर से। पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है, वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।